बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असां अपना पोइट्री के पोर्शन विच शायर जिहड़े साढ़े सिलेबस पहले शामिल हैं डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर, इन्हां दी असां कल नज़म पढ़िया आसिफ पानी दी कंध। नैक्सट इन्हां दी नज़म है भारत। अज असां पढ़सूं दूजी नज़म में शामिल। सौंफें दियां सब्जियां दी सावी सिंगरी पुंगरी सोहनी झोंके दक्षिण दियां हवाई वञो त साडे मिठे माही को वन अखाहे साको साडे बेट दियां नंग धड़ंगियां धुप्पां। इतना ये बेट लफ्ज़ है हेठ लिखा करे तब बे यानी कि बे का एक नुक्ता आएगा यानी बेट। साकू साडे बेट दियां नंग धड़ंगियां धुप्पां कोसे वांगू वेड़ गया हिन साडियां तलियां छालम छाले अखीं रतूं बेरे चुप्पां उत्ते त्रेह दे कंडे चिखियां उत्ते बेरे तेडे गोपे दी ठड्डी ते मिठी झांकूं असां शोदे सिक लथे से उठदे मुंगरां अंदर मिठे खूहे पानी मांझे खीर ते गावियां लस्सियां तेडे हथों पीवण कीते तरस गए से लुखां गुलन त दुप्पां दे चक इच फाते बेबसें को अपने गोपे दी ठड्डी ते मिठी छाएं च बहते याद कराहे ना विसराहे। ये उन्होंने नज़म है भारत। भारत का जिवें तुहानूं पता है भारत का मतलब होंदा है कि कहीं को अपनी संभाल देवन संभालन के कहीं दूजे बंदे को ये मैसेज देवन या उनको आखन कि तू मेरा ख्याल रखी और अपने ख्याल रखन अपनी संभाल रखन किते कई दूजे इंसान को जड़ा है आखन अपने बारे या कहीं के बारे उनको भारत आख्या वेंदे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ आखा कि ये मेरा भेण है या भाई है इहदा तुसां बहुत ख्याल रखने ਇਹਦਾ मतलब है मैं तो भारत देंदी पे नहीं उनकी संभाल रखन किते उनका ख्याल रखन किते। भारत का मतलब ये संभाल जड़ा है ख्याल रखन संभालन। हाँ जी हुण इत्थों अगर असां कुछ इन लफ्ज़ें का मीनिंग्स गिनसूं इत्थां सारे मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। भारत जिवें कि संभालना संभालन सिंगरी पुंगरी ठीक है खुशबाश तो इत्थों फिर भी पहले लफ्ज़ी जड़ा मैं मतलब दस देवां जिवें ना सौंफें दी सौंफ दी जमा सौंफें दी सब्जियां दी सावी मीन ग्रीन सब्ज सिंगरी पुंगरी खुशबाश डेकोरेटेड सोहनी झोंक आपको पता है इलाका वसेब को कहते हैं कम्युनिटी माशरा मोहल्ला इलाका। दक्षिण दियाँ हवाएं दक्षिण आपको पता है एक सिमत है और जनूब साइड को सराकी में कहते हैं दक्षिण जिसको उर्दू में जनूब कहते हैं। दक्षिण दियाँ हवाएं वन्यो मीन जाओ ता साडे मिठे माही को वन्यक है ता यानी तो साडे हमारे मिठे माही यानी हमें हमारे बहुत ही प्यारे मीठे माही को वन यानी जाके अखा है यानी कहीगा यानी कि अगर वो आदत पे कि हवाओं को पैगाम दे रहा है। अब देखिए कि जैसे एक नात भी है कि जा तो वेंदी तो उमें पईए बादे सबा मदीने दुखियां दा हाल चई मन के सुना मदीने ठीक ये भी है। और इवें ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना हम के मारे सलाम कहते हैं मीन्स के असा अपने महबूब को जिवें हवा के जरिए भी पैगाम और सलाम भेजनो तो इवें इत्थां ये भी जड़ा है ये अपने महबूब को हवा के जरिए जड़ा है वो पैगाम देना पे। और हवा केड़ी दक्षिण दी हवा को आदा पे जनूब की तरफ करूँ चलने वाली हवा को मैसेज देना पे कि तू जड़े बने मेरे महबूब वाली साइड ते जड़े तू चले हवा तो तू मेरे मिठे माही को वन अखा है यानी उसको जाके कहना साकू साडे बेट दियाँ यानी हमें साकू हमें साडे यानी हमारे बेट दरियाई इलाके को कहते हैं बेट दियाँ यानी दरियाई इलाके की नंग धड़ंगियाँ यानी बिल्कुल जैसे एक बंदा होता है कुछ भी ना हो जिसके वैसे इंसान को कहते हैं ना नंग धड़ंगा यानी जिसके तन पर कोई चीज़ ना हो कपड़ा तक ना हो तो इसे कहते हैं नंग धड़ंगियाँ धूपां यानी ऐसी धूप जिसमें कोई साया ना हो उसको नंग धड़ंगी धूप अक्सर के बिल्कुल बेसाया धूप। जैसे रोही चोलिस्तान में चले जाओ
तो कहीं साए का नाम तक भी नहीं होता। तो वादे पे कि साकू साडे बेट दियाँ, यानी कि अब ये रिहायशी है बेट दे इलाके का, दरियाई इलाके का रिहायशी है, और वहाँ वो कह रहा है कि साकू साडे बेट दियाँ नंग धड़ंगियाँ धूपा, यानी इतनी तेज़ और शदीद जो धूप कोसे वांगू वेड़ गिया हैं। ठीक है, कोसा कहते हैं सरेकी में बुखार को, टेम्परेचर। आदन भी कोसा आ गए, बुखार आ गए, कोसा आदि जमाए कोसे, यानी कोसे वांगू, यानी बुखार की तरह, वांगू की तरह, वेड़ गए हैं यानी लपेट गई हैं हमें, यानी गिया हैं यानी गई हैं, वेड़ गया हैं लपेट गई हैं, लिपट गई हैं, यानी हमें जो इस दरियाई इलाके की शदीद धूप है जिसमें कोई साया भी नहीं है, वो हमें ऐसे धूप लिपट गई है जैसे बुखार इंसान को लिपट जाता है। यानी अब एक बुखार इंसान को तो कैसे शदीद इंसान जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे में आग है और तपिश और इस तरह की हीट महसूस करता है। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि इस धूप में ने हमें ऐसे लपेटा हुआ है जैसे इंसान को बुखार चिमट जाता है, और बुखार में जो इंसान की कंडीशन होती है वही कंडीशन अब हमारी अपने इस इलाके में रहते हुए है। साडियाँ तलियाँ छलम छले साडियाँ तलियाँ, तलियाँ कहते हैं तली की जमा, ठीक है। और जैसे पाँव के नीचे तलवा कहते हैं, पाँव का तलवा जो होता है उनको तली आते हैं, तली मतलब जमा तलियाँ यानी पाँव के तलवे। साडियाँ तलियाँ यानी हमारे पाँव के तलवे। छलम छाले यानी छाला जैसे कहते हैं हाथों पे छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं सारे छालम छाले यानी कि छाले ही छाले पड़ गए हैं, चल चल के इस धूप में, इस रेत में, इस गर्म ज़मीन पर चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए हैं, हमारे पाँव के तलवों पे छाले पड़ गए हैं। अखी रत्तू बेरे, और आँखें जो है आँख की जमा है अखी, अखी रत्तू बेरे, रत्तू बेरे यानी कि बहुत ही रेड जैसे होती हैं, लाल, यानी बहुत बुरा बहाल है हमारी आंखों का। अब देखो कि अगर कोई गर्मी में धूप में इंसान बाहर निकलता है तो उसकी आंखें रेड हो जाती हैं गर्मी से। तो वो आदे कि असा भी वे धूप पे गर्मी फिरते से साड़ियाँ अखी रत्तू बेरेन यानी बिल्कुल रेड हो गई हैं। चुप्पा उत्ते त्रेह दे कंडे, ये छुप्पा लिखा हुआ है, वैसे ये चे है चुप्पा, चुप्पा का मतलब है होंठ, चुप्पा उत्ते यानी होंठों पर, त्रेह दे कंडे त्रेह कहते हैं प्यास को, ठीक है। थर्स्ट जैसे ना कि थर्स्ट होती है इंसान को, बहुत ज़्यादा प्यास की शिद्दत को कहते हैं त्रेह लगे, यानी बहुत शदीद प्यास का लगना। त्रेह दे कंडे यानी प्यास के कंडे मीन्स कि एक जो प्यास की वजह से इंसान की होंठों पर, स्किन पर ऊपर एक जो है खुश्की छा जाती है प्यास की वजह से। ये प्यास की जब बहुत ज़्यादा शिद्दत हो होंठ खुश्क हो जाते हैं बिल्कुल और अकड़ जाते हैं, ऐसे जैसे ऊपर पापड़ी बन गई हो, ऐसे बाहर ऐसे सूख के होंठ हो जाते हैं जैसे पापड़ की तरह। उनको दिन कंडे यानी चुप्पा होते त्रेह दे कंडे मीन्स कि होंठों पर प्यास की वजह से जो है वो एक तह जम गई है, पापड़ी सी जमी हुई है। होंठ मीन्स इंतहाई खुश्क है। चिखा उत्ते बेरे चिखियाँ उत्ते बेरे। अब देखें कि चिखे आदिन चिखा दी जमाए चिखियाँ यानी कि जब एक आग का अलाव भी चिखा दिन को, यानी जब आग खूब भड़की हुई हो और उसकी जो है आग का अलाव जला हुआ हो तो उसको अक्सर चिखे चिखियाँ, चिखे जमाए चिखियाँ। चिखे उत्ते बेरे वादे बेरे था दिन टुकड़े को, मतलब कि जैसे दहकती आग पर हम बारबेक्यू रखते हैं या मछली के जो पीसेज हैं मतलब वो इंसान कोयलों पर पकाता है या कोई हम बारबेक्यू बनाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से बेरे मीन टुकड़े, चिखा होते हैं कहते हैं आग के अलाव हैं और इस अलाव के ऊपर ऐसे जैसे कि कोई बेरे रख दिए हों, गोश्त के टुकड़े रख दिए गए हों। मीन्स इतनी गर्मी की शिद्दत है कि ऐसे कि जैसे हमारा जिस्म जो है ऐसे लगता है आग के अलाव के ऊपर जैसे भूनने के लिए कोई हम पीसेस रख देते हैं, कोई जैसे हम कहते हैं कि अब गोश्त पकने के लिए जब अंगारों पर रखते हैं तो वैसे कहते हैं हमारा जिस्म है जैसे आग के अंगारों पर पकने के लिए रख दिया जाता है। तेरे गोपे दी ठड्डी ते मिठी छांकूं वादे तेड़े मीन
आपके या तुम्हारे। गोपे, गोपे कहते हैं रोही चोलिस्तानों में जो लोग घर बनाते हैं, ऐसे एक झोपड़ी टाइप होता है, कुछ ब्रीक ब्रीक सी लकड़ियों का बना हुआ, और मतलब गोल गोल टाइप का एक बना होता है घर, उनको आदे गोपा। रोही दे जड़े बड़े खड़े होते मकानात, उनको गोपा देन। यानी तेरे गोपे दी, यानी आपके उस जो है लकड़ी के बने हुए जो वो हैं घर, उसकी दी ठड्डी यानी ठंडी, ते मिठी यानी बड़ी ठंडी मीठी सी छां को, यानी के साए को, छां दिन साया। और देखिए तेरे गोपे दी, हम आपके उस दरियाई या चोलिस्तानी घर की जो एक ठंडी मीठी छाँव है, उसके लिए क्या है, असा शोदे सिक लत्थे से, कहते हैं असा यानी हम, शोदे यानी बेचारे, सिक लत्थे से, सिक कहते हैं तलब, कि हम तो तरस गए हैं, यानी कि सिक का दिन जब बहुत ज़्यादा तलब हुए, यानी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तलब होना। जैसे हम शदीद तलब करते हैं, धूप में इंसान हो और शदीद तलब होती है कि काश साया आ जाए, शदीद प्यास हो तो उसके बाद सिक होती है, तलब होती है कि काश पानी आ जाए, उनको आदन सिक, यानी किसी भी चीज़ की शदीद तलब को सिक कहते हैं। यानी असा शोदे यानी हम बेचारे, सिक लत्थे से, लत्थे से यानी तरस गए हैं, लत्थे से मतलब गए हैं, सिक लत्थे से यानी तरस गए हैं, बहुत ज़्यादा हम तालिब हैं आपकी इस गोपे यानी जड़ा घर है तो चोलिस्तान है, ठंडा मिठा इंदी छां को तरस गए हैं, कि तेरे घर च बहु इंदी ठंडी मिठी छां च बह के ज़रा सस्ताऊँ सुकून हासिल करूँ, क्योंकि असा तरस गए हैं, असा बेचारे गरीब लोग जो कि हम धूप में शदीद बाहर जो है हम फिर रहे हैं, और शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी और धूप है, धूप की इतनी शिद्दत है कि हम उसमें ऐसे जैसे बंदा बुखार में तड़प रहा हो, या बंदा शदीद आग के अलाव के ऊपर गोश्त भुनने के लिए रखा हो, ऐसे हमारा जिस्म है जैसे भुन रहा है इसी आग के ऊपर, ऐसे फील हो रहा है। और हम तो तरस गए हैं कि काश आपके इस छोटे से घर की ठंडी छाँव के लिए भी हम तरस गए हैं, काश आपके घर में आएँ और इस छाँव में बैठें। कुट दे मुंगरा अंदर मिठे खोहे पानी, कुट दे मुंगर अब जड़े ना वो कुट दा एक होंगे बर्तन, एक जैसे जस्ट भी एक बर्तन है, स्टील भी एक बर्तन है, ठीक है, इस तरह की एक धात है, कुट भी आते ना, एक धात एक गोल्डन कलर की होती है, जो है डार्क गोल्डन कलर की पीतल टाइप की कोट उपादन कोट, ठीक है ना। कोट दे मुंगरा, मुंगर कहते हैं बर्तन को, प्याला टाइप, ठीक है, पानी पीने का प्याला, कोट दे मुंगर यानी पानी का जो प्याला है वो उस कुट का बना हुआ, यानी उस धात का बना हुआ, ठीक है, पित्तल टाइप की जो धात होती है, पित्तल भी कहते हैं उसको उर्दू में, इस तरह की उनको कोटा देने, यानी पित्तल के आपके मुंगरों में यानी उस कटोरों में पानी पीने के लिए हम, यानी अंदर मिठे खूहे यानी कि मीठा पानी पीने के लिए हम वो भी तरस गए हैं, कि तुआडे वो था कोट दे मुंगारों में और उनके अंदर मिठा खूब पानी हो। बाज़ का किसी जगह का पानी कड़वा होता है, खारा होता है, तो कहता है कि आपके इलाके का पानी मीठा ठंडा होता है, और वो पीने के लिए भी हम तरस गए हैं। मांझे खीर ते गावियाँ लस्सियाँ, मांझा, मांझा कहते हैं भैंस को जो है सराकी मंझा दिन यानी भैंस, मंझ, मंझ दी जमा मंझियाँ होंगे, ठीक है। अब मंझ यानी भैंस के दूध को अक्सर मांझा खीर या मांझे खीर, ठीक है, मांझे खीर मतलब भैंस का दूध, मांझे खीर ते गावियाँ लस्सियाँ, गावियाँ गाय को कहते हैं, ठीक है, गाय दी जी लस्सियों को वदन गावी लस्सी या गावियाँ लस्सियाँ, ठीक है। वादे असा मांझे खीर ते गावियाँ लस्सियाँ तेरे हथों पीवण की ते तरस गए से, वादे के तेरे हथों तेरे घर दी छां की तरस गए हैं, तेरे कोट दे मुंगारे मिठा खुआ पानी पीने के लिए तरस गए हैं, और मांझे खीर यानी आपके भैंसों के दूध के लिए जो गाढ़ा मज़ेदार होता है उसको पीने के लिए तरस गए हैं, गावियाँ लस्सियाँ पीने के लिए तरस गए हैं, मीन्स गाय की लस्सी। मशहूर है कि दूध पीना हो तो भैंस का, क्योंकि गाढ़ा और बड़ा टेस्टी होता है, और अगर लस्सी पीनी हो तो गाय की। रोही के इन जानवरों का दूध और लस्सी ये दोनों चीज़ें पीने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, टेस्टफुल होती हैं। तो वादे के तुआडे मांझे खीर ते गावियाँ लस्सियाँ, भैंस का दूध और गाय की लस्सी पीने के लिए तरस के हैं, और वो भी कैसे, तेड़े हथों यानी आपके हाथों, तेड़े मीन आपके हथों, हाथों से, हाथों की जमा है हथों, हाथ जड़ा है वो सिंगुलर ते हथों प्लूरल जमा, यानी तेरे हाथों आपके हाथों, पीमण की ते यानी पीने के लिए,
तरस गए हैं, यानी तरस गए हैं हम, तो यानी कि हम ये सब कुछ पीना भी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ से चाहते हैं और आपके हाथों पीने के लिए हम तरस रहे हैं। लुखा घुलन तो धुप्पा दे चक इच हाथे वादे लुखा घुलन, लोखा दिन बेटा गर्म हवा, ठीक है, जो गर्म लू चलती है, जैसे गर्मियों में लू चल रही हो, जैसे मुंह भी जलता है, तो वादे लुखा घुलन, घुलन चल, हवा के चलने को कहते हैं कि घुली खड़ी है, हवा घुली खड़ी है, ठीक है। हम कहते हैं ना हवा चल रही है, देखो बहुत प्यारी हवा चल रही है, तो हम कहते हैं जैसे है कि हवा घुली खड़ी है, अच्छी हवा घुली खड़ी है। और जैसे हो कि लू घुली पई है, यानी लू चल रही है, तो हम कहेंगे लू घुली खड़ी है, यानी लू दा घुलन, हवा लू का घुलन यानी लू दा चलन। लुखा घुलन यानी कि ये गर्म हवा अगर चले ता तो धूपा दे चक, धूपा मीन धूप के, दे मीन के, धूप के, चक, चक कहते हैं जैसे दंदी वड़ना, दांतों में कोई चीज़ का जो है वो किसी का शिकार, कोई शिकार जानवर वो अपने दांतों में जैसे फंसा लेता है, एक बात है चक्किच यानी उसके दांतों में, चक्किच एच मतलब है में, चक्किच दांतों में, फाथे यानी फंसे हुए हैं, फाथे आदि फंस जाना, वो आदे के लुखा घुलनता, वो आदि अगर इधर इस इलाके में कोई धूप गर्म हवा लू चल पड़े तो फिर क्या होता है कि इस लू के चलने से असा धुप्पा दे चक विच फाथे पे हैं, और एक ऊपर से धूप, और धूप में जब हवा चले तो वो ठंडी तो कभी भी नहीं लगेगी, दरख्त वगैरह हो तो फिर भी हवा ठंडी चलती है, अगर दरख्त ना हो, धूप हो, नीचे रेत हो और वो गर्म हो और अगर वहाँ हवा चल पड़े तो वो इंतहाई गर्म होती है, लू से कहते हैं। वादे जेरे इतना लुखा घुलते, जब हवा चलती है यहाँ तो धूप में हवा चलती है तो जाहिर सी बात है वो तो इंसान को जला देती है, वादन असा इना धूपा दे चक फाते हुए, यानी हम इस धूप के पंजे में फंसे हुए हैं, इसने, इस धूप ने हमें और इस गर्म हवा ने हमें दांतों में जकड़ा हुआ है, दांतों में फंसाया हुआ है। बेबस से हूँ, बेबस कहते हैं जिसका कोई बस न चले, जैसे बेबस का मतलब है बेबस इंसान, वो कहते हैं बेबसे को, यानी बेबस इंसान को या हम बेबसों को अपने गोपे दी ठड्डी ते मिठी छाएं बहते याद कराहे, वादे के अपने जब इन गोपे दी ठंडी ते मिठी छाएं, इस ठंडी मिठी छाँव में बैठकर, अपने घर की इस ठंडी छाँव में बैठकर, बहते, बह मतलब बैठ के, ते यानी बैठ के, याद कराहे यानी याद करना, ना विसरा है यानी ना भूला है, विसरा का मतलब है विसर भूल जाना, विसरा है ना भूला है या ना भुलाइएगा। वादे कि हुण अपने जेरी ठंडे मिठे गोपे दी छाएं च बहो तसा को याद करा है, हमें ना भुलाना, हमें ज़रूर याद करना। हम तो यहाँ तेज़ शदीद धूप में पड़े जल रहे हैं और दिल चाहता है आपकी इस गोपे की ठंडी छाँव में आकर बैठें और आपके हाथों से मीठा पानी पिएं, भैंस का दूध पिएं, गाय की लस्सी पिएं, और जो है लेकिन हम सब इन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। और आप लोग महबूब को कह रहे हैं कि आप जब अपने इस मीठे ठंडे घर की छाँव में बैठो तो मुझे ज़रूर याद करना, कभी ना भुलाना, क्योंकि इंसान जब एक अच्छी नेमत अल्लाह ताला अता करता है तो इंसान को चाहिए कि जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मुश्किल को भी याद करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गरीब है, वो गर्मी में तड़प रहा है, तरस रहा है, तो एक इंसान ठंडी छाँव में बैठा है, एसी में बैठा है, पंखे में बैठा है, तो उसको चाहिए कि वो रोही चोलिस्तान के लोगों को ज़रूर याद करे। याद करने से क्या होगा कि एक तो हमारे अंदर एहसास पैदा होगा, और एहसास होगा तो ही याद करेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा क्या है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है इंसान जब हम अपने आप को किसी अच्छी हालत में और दूसरे को अपने से बुरी हालत में देखते हैं या कमतर हालत में देखते हैं, तो इंसान को गुरूर नहीं फ़ौरन शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना जो है वो सहूलत में या आसाइश में रखा है, इतनी रहमत और करम किया है, तो जो बेचारे इनसे महरूम हैं तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए। मतलब हमें अपने गरीबों को और अपने उन दुखी लोगों को या अपने उन महरूम लोगों को ज़रूर याद करना चाहिए कि जिस इंसान के पास आसाइशें हों। और इतना के थोड़े जे मीनिंग्स इन मुश्किल अल्फाज दे ये डिस्कस कर गिनूँ। पारक संभालन, सिंगरी पुंगरी, खुश खुश, झोंक किच, घर, दक्षिण जनूब, ता यानी फिर या वल, मिठे माही यानी महबूब, बेट दरियाई इलाका, नंग धड़ंग, यहाँ फेब डला गया है गलती से, प्रिंटिंग मिस्टेक है, नून है ये नंग धड़ंगिया यानी हर पासू धूप मीन्स अनकवर्ड, अनकवर्ड होगा तो फिर हर साइड से धूप ही धूप होगी। कोसे वांगू यानी
बुखार की तरह, बुखार वांगू पेड़ गया है, फंस गए हैं यानी चारों तरफ लपेट गया है। तलियाँ यानी तलीर जमा, छालम छाले, बहु जख्मी यानी बहुत जख्मी, रत्तू बेरे, बहु बुरा हाल मतलब रेड, चुप्पा होते यानी होंठों पर होंठा होते, कंडे यानी पापड़ी का तह, त्रेह पियास, चिखा होते यानी भाद या अंगारे, अलाओ आग का अलाओ, बेरे यहाँ बहरे लिखा गया लेकिन बेरे है जे पीछू तो साई तक वर्ड पड़े हुए ना, अखी रतू बेरे ये वाला वर्ड, ठीक है ये है बेरे यानी टुकड़े, गोपे दी दरियाई घर, घर दी, शोदे यानी बिचारे, अच्छा सिक लथे से यानी बहुत ज़्यादा तलब है, मुंगरा यानी बर्तन, मुंगर दी जमा है मुंगरा, मुंगर बर्तन, मुंगरा यानी बर्तनों, मिठे खोहे मुराद पानी यानी मीठा ठंडा पानी, मांझे मांझदे यानी भैंस के, खीर दूध ये लफ्ज़ है, दूध मीन दूध, तेरे यानी महबूब के, तरस गए, सिकदे वदे हैं यानी कि तरस रहे हैं, नवसरे की वदन सिकदे वदे हैं, लुखा गर्म हवा, ठीक है दक्षिण दी हवा नहीं इतना है कि गर्म हवा मीन्स दुख, गुलन चलन हवा का चलना, धुप्पा यानी गर्मी, धूप की जमा धुप्पा, धूप की जमा धुप्पा, चक गिरफ्तार चुंगल में, बेबसें यानी मजबूर बेबस, गोपे चोलिस्तानी दरियाई ये सहराई घर, चोलिस्तानी घर हो या दरियाई इलाकों में जो घर हो यानी बेटे चोवे या सहराए चोवे उनको गोपाई आख्या वेंदे, ना विसराहे यानी ना भूलिएगा। हुण ई सारी नज़म का मरकजी ख्याल है कि ये जी नज़म है ये एक अलामती नज़म है, ठीक है और ये अलामत वरत्या गया, इनका तखयुल बहुत गहरा है यानी इस नज़म के अंदर जो शायर का तखयुल है यानी जेड़ी फिक्र जेड़ी सोच जेड़े तखयुल जेड़े तसव्वुर के उत्ते शायर ने ये नज़म लिखी है शायरी की है वो बहुत डीप है, उन्हें बड़ी डीपली कहीं सोच और फिक्र के उत्ते बनते ये नज़म लिखी है। इंदे साकू शायर अपनी सकाफत तहजीब व तमद्दन जुबान जोग्राफिया नाल मुहब्बत करन ते हिफाजत करन दी भी पारत देंदे यानी ई नज़म दे विच शायर जित केर अपने महबूब को पारत दिंदा पे कि तुसा अपने घर बह के साकू ना विसराए ना भुलाए, ई मतलब है कि वो अपनी लोगों को अपनी कम्युनिटी अपनी सोसाइटी अपने वतन के लोगों को अपनी सकाफत अपनी तहजीब व तमद्दन जुबान जोग्राफिया नाल मुहब्बत करन दी हिफाजत करन दी पारत देंदे कि असा अपनी जुबान नाल मुहब्बत करूँ सकाफत नाल मुहब्बत करूँ या जोग्राफिया नाल मुहब्बत करूँ, ठीक है जबान तो मुराद असा हुण देखा देखी विच दूजियां दी जबान अपनाउण पे वैनूं, फॉर एग्जाम्पल असा अंग्रेज़ी बोलन पे वैनूं, अंग्रेज़ी सारी ज़ुबान कहनी ये सारे मुल्क की ज़ुबान कहनी, हमारे मुल्क की ज़ुबान उर्दू है, हमें अपनी ज़ुबान को अपनी उर्दू को या अपनी जो हमारी मदर लैंग्वेज है माँ बोलियां हैं उनको अहमियत दूँ, उर्दू को अपनी नेशनल जड़ी है ज़ुबानों को दूँ ना कि असा दूसरी की ज़बान को अपना गिनूँ, तो इतना वादे कि अपनी ज़बान तहजीब सकाफत जोग्राफिया वगैरह नाल मुहब्बत करन दी भी पारत देंदा पे मतलब ख्याल रखण दा आखदा पे शायद जेड़े लोग अपनी बस्ती को छोड़ कर आहीं बे मुल्क यानी यूरोप वगैरह चले वेंदे तो उथा अपनी धरती जुबान सकाफत को भूल वेंदे, मतलब जेड़े लोग यानी जो लोग अपनी बस्ती को यानी अपने गांव को बस्ती को चक को छोड़ कर आएंगे यानी छोड़ कर बे मुल्क यानी दूसरे मुल्क और मुल्क मतलब यूरोप वगैरह चले वेंदे यानी चले जाते हैं उथा यानी वहाँ अपनी धरती यानी अपने धरती को अपने मुल्क को ज़ुबान को सकाफत को भूल वेंदे, वहाँ जाकर वो उनका कल्चर अपना लेते हैं, वहाँ की तरह उन्होंने अपनी ज़बान भूल कर उनकी ज़बान अपना लेते हैं, वहाँ का लिबास अपना लेते हैं और वही वैसी ही अपनी ज़ुबान सकाफत धरती हर चीज़ भूल वेंदे और उन्होंने जड़ा है उन्होंने अपना के तौर तरीके इन्हों को नासिर सही यानी डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर ने नासिर सही यानी शायर दादे बिन कि सनीहा देन, सनीहा कहते हैं पैगाम को, सनीहा देन यानी पैगाम देन जो अपनी भुएँ यानी अपनी ज़मीन भुएँ दिन ज़मीन को यानी अपनी भुएँ बेट पहले जंगल धूप रेत इतना से बेट टीले जंगल धूप रेत दे टिब्बे ना भुलाए, जल्दी वापस आवाए यानी जल्दी वापस आना तो आपको पारत होवे यानी आपको ये बात का मैं ख्याल रखने की बार बार तलकीन कर रहा हूँ, पारत तलकीन को भी आख सकते से अपने वसेब दी कि तो को यानी आपको
पारत हो कि ख्याल रखना है अपने वसेब दा, अपनी सकाफत दा, अपनी जुबान रीत रवायत दा। ठीक है। दूजे पासों ई नज़म दा मरकजी ख्याल महबूब को प्यार दी पारत देवन भी है। अब इसके दो पहलू हैं कि एक तरह जो शायर है वो एक हमें उन लोगों को पैगाम दे रहा है जो लोग अपने मुल्क से बाहर चले जाते हैं और उनका सारा कुछ कल्चर, तौर तरीके, रहन सहन, हर चीज़, ज़बान वगैरह उनकी अपना लेते हैं। तो उनको पारत दे रहा है कि बेशक आप लोग जाते हैं लेकिन अपनी धरती, अपने मुल्क, अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफत, अपने कल्चर को नहीं भुलाना और जल्दी वापस आना है। वहाँ जाकर डेरे नहीं लगा लेने, यहाँ परमानेंट हमेशा के लिए नहीं चले जाना। ठीक है। रोज़ी के लिए इंसान चला जाता है तो अगर रोज़ी के लिए भी जाता है तो वो अपने तौर तरीक़ों को अपना के रखे और जो है वो वापस भी आए, कि अपने मुल्क को हमेशा के लिए, अपनी धरती को छोड़कर कभी ना जाए, ना भुलाए अपनी धरती को। और दूजे पासों यानी दूसरी तरफ ई नज़म दा मरकजी ख्याल ये भी है कि महबूब को प्यार दी पारत भी देवन ते उनको ये आखने कि तुसा भले अपने आप विच रहो पर असां शोदियां दी एक गाल को खास तौर पर याद रखा है कि साडे प्यार की तुआकू पारत होवे। हुण क्या है कि महबूब को प्यार की पारत दे दें कि उनको ये आखने यानी उसको ये कहना है कि तुसा भले अपने आप विच रहो, यानी आप भले अपने आप में रहें, अपने ये कहते हैं ना कि इंसान अपनी मैं में रहता है, अपने आप में, अपनी अकड़ फॉर्म में, अपने कल्चर तौर तरीक़ों में रहता है, पर लेकिन असां शोदियां को, लेकिन यानी हम बेचारों को बेचारों शोदियां दी ए गाल को ख़ास तौर पर याद रखेगा क्योंकि हम बेचारों की एक बात को ख़ास तौर पे याद रखना है आपने कि साढ़े प्यार दी के हमारे प्यार की तुहाकू पारत हो, यानी आपको पारत हो कि आप बेशक जो मर्जी हो अपने आप में रहें, गुरूर करें, अकड़ करें, कुछ करें, कल्चर बदलें, सकाफत बदलें, ज़ुबान बदलें, जो मर्जी करें, जहाँ भी रहते हैं, लेकिन मेरे प्यार को कभी नहीं भुलाना, मेरे प्यार की भी पारत हो, मेरे प्यार को भी याद रखना है। ये दो उसने जो है इस नज़म के अंदर उसने मेन थीम जो है, मरकज़ी ख्याल जो है इस नज़म में उसने पेश किए हैं शायर ने। तशरीह है कि पारत दे मायने हैं कहीं चीज़ दी जिम्मेदारी दे बारे कहीं को आखण। ठीक है। अब क्या है कि पारत दे लफ्जी मायने हैं कहीं चीज़ दी यानी किसी चीज़ की जिम्मेदारी दे बारे कहीं को आखण यानी किसी को कहना, और ये जिम्मेदारी पूरे तौर पे निभाए, यानी कहता है कि ये जिम्मेदारी जो मैं आपको सौंप रहा हूँ, अपने हमवतनों को पैगाम दे रहा है शायर, अपने महबूब को पैगाम दे रहा है, उनको जिम्मेदारी सौंप रहा है, अपने हमवतनों को, हम जोलियों को, हम जो है इलाके के एक लोगों को मैसेज दे रहा है, पैगाम दे रहा है कि आपको मैं ज़िम्मेदारी भी सौंप रहा हूँ कि अपने मुल्क को, कल्चर को, ज़ुबान को, सकाफत को नहीं भुलाना, और महबूब को भी जो है वो भी पारत दे रहा है, उसको भी ये ज़िम्मेदारी सौंप रहा है कि आपने मेरे प्यार को भी नहीं भुलाना। और दे सौंफियां दे खुशबियां दे हवाले नाल यानी सौंफां दी खुशबियां दे हवाले नाल ये नज़म शुरू थी है, यानी इस नज़म का स्टार्ट होता है सौंफ की जमा सौंफें, सौंफों की जो खुशबू होती है उसके हवाले से ये नज़म है ना, सौंफें भरी जड़ी ये जैसे स्टार्ट हो रहा है, सौंफें दियां सब्जियां दी सावी सिंगरी पुंगरी सोहनी झोंके। अब वो इसको स्टार्ट कर रहा है सौंफों के वर्ड से कि ये नज़म शुरू थी है सौंफां दे अंदर खुशबू उन वेले होंदी है जदा इस सावे होंदे। अब देख लें कि सौंफ है, ठीक है, उसके अंदर खुशबू कब होती है, जब वो ग्रीन होते हैं। और तो वो भी यही यहाँ से नज़म को स्टार्ट कर रहा है कि जब सौंफ ग्रीन है उनके अंदर खुशबू है, जरा इस सावे होंदे तो खुशबूदार होंदे। मैं तेरी याद को खुशबू बढ़ा के नाल रखी वदा, और मैं भी आपकी मोहब्बत को, प्यार को सौंफ की खुशबू की तरह अपने आप के साथ जोड़ के रखा हुआ है। वल मैं ई खुशबू को यो आदा पिया, वो कहते हैं फिर मैं इस खुशबू को, इस सौंफ की खुशबू को आपका प्यार समझ के साथ रखा हुआ है, और इस सौंफ की खुशबू आपके प्यार की तरह है। इहो तुहारे प्यार दी जी खुशबू है, इको खुशबू को मैं इहो आखदा पिया कि तू मेरे महबूब कोल वन के वादे कि जेड़ी ये सौंफ दी खिंडी हुई खुशबू है, और मैं हवा को पैगाम देना पिया कि ये जी खुशबू है हवा वंजे और मेरे माही को पैगाम ले आवे, मेरे माही महबूब कोल यानी महबूब के पास वन यानी जाके ते उनको वन ते मेरे प्यार दी याद दिवाते आवे, नाल उनको ये भी लाजमी आखी कि सारे प्यार दी पारत होगी। और इतना के है कि वादे कि जेरे वेले सौंफ ग्रीन होंदे तो उनकी खुशबू होंदी है, मैं तेरी याद को खुशबू नाल रखी वदा, वल मैं ई खुशबू को इहो आदा पिया, वो कहता है फिर मैं इस खुशबू को ये कह रहा हूँ कि ये आदा पिया कि तू मेरे महबूब को यानी तू मेरे महबूब के पास
वन यानी जाते, उनको वन ते यानी उसको जाके मेरे प्यार दी याद दिलाओ, यानी मेरे प्यार की याद दिलाओ उसको जाके। उस खुशबू को पारा दे रहा है कि तुम जाओ इस हवा के अंदर, ये खुशबू जो है महकती हुई चली जाए और मेरे महबूब को वन के आखे कि उनको ए लाजमी आँखी के सारे प्यार दी पारत होगी। यानी एक खुशबू वगैरह जाओ महबूब के पास, एक तो उसको मेरे प्यार की याद दिलाओगे, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं मेरे को भूल तो नहीं गया, उनको मेरे प्यार की याद दिवा और रुझा उनको पारत दीतिया, उसको ये जिम्मेदारी सौंपिया कि तेको मेरे प्यार की पारत होवे, मीन मुझे भूलना नहीं है, भूलनी ना मेरे को, मेरे प्यार को याद रखी। इतना असां ये भी देते हैं कि ॾखिण दी हवा को नासिर सही सनीहा ॾींदा आहिनि, यानी जनूब दी चलण वाली हवा को नासिर सही सनीहा ॾींदा आहिनि, मतलब पैगाम ॾींदा आहिनि कि महबूब तेरे बगैर ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदगी है, पर चस वाली ज़िंदगी क्या नहीं। वादे महबूब तेरे बगैर ज़िंदगी जस्ट ज़िंदगी है, लाइफ है, मतलब जैसे एक आम लाइफ होती है गुजर रही है, पर चस वाली ज़िंदगी क्या नहीं, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प मज़े वाली चस आदि मज़े वाली लाइफ कहनी। महबूब तेरे बगैर ज़िंदगी गुजरेंदे त पे हाँ, वादे महबूब तेरे बगैर ज़िंदगी गुजरेंदे त पे हाँ, पर ज़िंदगी फिक्की गुजरती पई है, यानी कि बेरौनक, फिक्की बेरौनक गुजरती पई है, यानी गुजर रही है। असा महबूब तेरे नाल कितियां वादियां दी पासदारी हाली तक भी करे दे पे हैं। वादे ऐसा महबूब तेरे नाल यानी आपके साथ कितियां यानी किए गए वादियां दी पासदारी, यानी कि उनका अभी भी हम लिहाज रख रहे हैं, हाली तक मीन अभी तक भी, यानी हाली तक भी तोरे वादियां दा असां ख्याल करे दे वदे हैं। ई के असां यानी वो ऐसे कि असां तेरे नाल यानी हमने आपके साथ जेड़े यानी जो भी वादे किए, जो वादे किए हैं इन्हां को निभावण की खातिर हाली तक भी वो जाते खड़े हैं जिथा तू महबूब साकून छोड़ के गया हमें। वादे कि इन्हां को निभावण यानी इनको निभाने यानी निभावण आदिन यानी निभावण दी खातिर हाली तक यानी अभी तक भी ऊँ जाते खड़े यानी अभी उसी जगह ते खड़े हैं जिथा यानी जहाँ तू महबूब यानी तुम महबूब सबको छोड़ के गया हमें, यानी छोड़ के गया था हमें, यानी छोड़ के गया था, जहाँ छोड़ के गए थे यानी वहीं के वहीं खड़े हूँ। असल ता महबूब तेरी खातिर अनडिठे इलाके विच खड़े हैं। अनडिठे कहते हैं अनदेखे। वादे असा महबूब तेरी यानी तेरी खातिर अजण तक भी ऊँ इलाके च खड़े हैं। असा ता ई इलाके दे अणसुए हैं। अणसुए कहते हैं अनजान। वादे असा ता ई इलाके दे अणसुए हैं, ना जानू हैं। ना जानू वादन ना जानने वाले, यानी हम इस इलाके को जानते नहीं हैं। साकू ता ई इलाके दी सुञाण भी कहनी, सुञाण पहचान वादन साकू इलाके दी पहचान भी कहनी। साकू ता यानी हमें तो सिर्फ प्यार करने कि असा महबूब को राज़ी करना है, यानी हमें बस ये पता है कि महबूब से प्यार करना है, उसको राज़ी करना है। असा ता ई इलाके विच आते फंस गए हैं। कहते हम तो इस इलाके में आके फंस गए हैं, पर अंदरूनी तौर पे खुश हैं। कहते हम अंदर से खुश हैं कि चलो महबूब दे वादे दा इंतज़ार तक करेंदे पे हैं। वो कहते चलो महबूब ने जो वादा दिया था उसका इंतज़ार तो हम कर रहे हैं, इस आस पर जी रहे हैं कि असां ता इड्डे उड्डे हिल भी नहीं सकते। हल भी नहीं सकते, मतलब जैसे कहते हैं कि हम थोड़ा सा यहाँ से इधर उधर से हिल भी नहीं सकते, इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकते। निसे यानी नहीं, हम हिल भी नहीं सकते, इड्डे उड्डे यानी इधर उधर। असां त महबूब तेकू मिलण की खातिर बहुत सफ़र किते, यानी महबूब असां तेकू मिलण यानी मिलने की खातिर बहुत सफ़र किया है, बहुत पंध किते, यानी बहुत पंध भी आदि सफ़र करण को बहुत सफ़र किया है। बहुत मुश्किल भोगे यानी बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, बहुत किशाले कटे, ये भी किशाले कहते हैं बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करना, बहुत औखियाँ विच और बहुत तकलीफ़ा विच, यानी बहुत मुश्किलों और बहुत तकलीफ़ों में हैं, बहुत दर्दा विच हैं, यानी बहुत दर्द दुख में हैं। पर ये सारे महबूब दे दिते तोहफे, यानी ये सब महबूब दे दिते यानी दिए हुए तोहफे हैं, साकून प्यारे लगते हैं। कहते ये महबूब के दिए हुए गिफ्ट हैं, हमें प्यारे लगते हैं। क्यों जो महबूब दी हर दिती हुई चीज़ यानी दी हुई यानी महबूब दी हर दिती हुई चीज़ भी प्यारी लगती है, यानी प्यारी लगती है। असां सफ़र करके ई हालत विच आ गए हैं, वादे असां सफ़र करके ई हालत विच आ गए हैं, यानी महबूब ने सबको इंतज़ार दिते और उसां इंतज़ार वधे हैं। महबूब ने वादा किया ही और महबूब दे वादे विच हाली तक भी असां अपनी ज़िंदगी गुजरेंदे वधे हैं। भले महबूब कोनों दूर हैं, लेकिन महबूब दे वादियां दे मुताबिक
असां ज़िंदगी गुजरे वते हैं, अंदर तो खुश हैं लेकिन बाहर तो दुखी हैं। खुश इस वजह से हैं कि महबूब द इंतज़ार तो कर रहे हैं, उसने जो हमें इंतज़ार करवाया है और महबूब के मिलने की खातिर बहुत सफ़र किया है, यानी हमने मुश्किलात जो हैं वो बर्दाश्त की हैं, बहुत दुख दर्द से हैं, और ये सारे दुख दर्द तकलीफ़ तोहफ़े हैं महबूब के जो उसने हमें दिए हैं। और तोहफ़ा तो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है, और ख़ास तौर पर महबूब की तरफ से दिया गया हो तो। और आदे के शायर ने क्या आखे, टुरदें टुरदें पंध की तो से पैरी छाले फिसगिन ऊँकू आखो साडे सिर तू फुल था आन लहावे। वादे टुरदें टुरदें यानी चलते चलते, पंध की तो से यानी सफ़र किया, की तो से किया, पंध की तो से यानी सफ़र किया, पैरी छाले, पैरी मतलब पैर की जमा है, पैरी यानी पाँव, छाले फिसगिन यानी जो छाले पाँव में पड़े थे वो फिसगिन यानी कि छाले फिस गए हैं। ऊँकू आँखो यानी उसको कहो, साडे सिर तू यानी हमारे सर से, फुलता आन लहावे जो हमने सर पर फूल लादे हुए हैं अपने महबूब के, उसको कहो वो तो मेरे सर से आकर उतार ले। मेरे सर पर ये फूलों का वज़न है, जो मैंने टोकरा फूलों का वज़नी उठाया हुआ है सर पर, मेरे महबूब को कहो ये तो उठा ले। यानी मैं महबूब किते फुल तोहफे गिफ्ट यानी मेरे को कितने खुशियां जेड़ा मैं उनके वास्ते सिर ते चाई वधा, और मेरे महबूब को आखो वो मेरे कनू अपनी खुशियां आके गिने, और मैं उनके किते इंतज़ार एक सफ़र कर कर करके मेरे पाँव के छाले पड़ गए और छाले भी फिस गए हैं। अच्छा, पैर दी तली बहु नरम ते नाजुक होंदी है। तली पाँव की आपको बताया, तलवा पैर दी तली बहु नाजुक ते नरम होंदी है, यानी नरम होती है। इंदे उत्ते जड़ा छाला थी ते फिस वञे, यानी इंदे उते यानी इस पर जड़ा यानी जब छाला थी ते यानी छाला बन के ते फिस जाए, यानी छाला बन के तो फिस जाए, फिस वञे यानी जाए तो वल टुरण बहु औखा थी वेंदे, यानी तो फिर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, औखा मुश्किल कहते हैं। पर असां लेकिन हम ई हालत दे विच हैं, यानी हम इस हालत में हैं कि अपने सफ़र को जारी रखा हुआ है, यानी छाले भी पीस के हैं, चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने इस हालत में भी अपने सफ़र को जारी रखा हुआ है, यानी शदीद तकलीफ़ में भी हमने सफ़र नहीं रोका, जारी किया हुआ है। क्योंकि साडा महबूब तो खुश थी वे, क्योंकि साडा यानी हमारा महबूब ता खुश थी वे, यानी महबूब तो खुश हो ते ई करण नाल, यानी ऐसा करने से साकू उनको यानी असा उनको यानी हम उसको प्यार दी पारत भी देते हैं। यानी अगर हम इस तरह कर रहे हैं कि शदीद तकलीफ़ में उसका इंतज़ार करते हुए चल रहे हैं, तो मीन्स हम अपने महबूब को अपने प्यार की ज़िम्मेदारी भी सौंप रहे हैं कि मैं आपके लिए इतना तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए जो है मुझे ना भूलो, मेरे प्यार को याद रखना। अच्छा, सारे सामने एक गाल भी आती है, यानी हमारे सामने ये बात भी आती है कि इंसानी ज़िंदगी एक पंध है, यानी इंसान की लाइफ एक पंध है, यानी सफ़र है, यानी ज़िंदगी भी तो एक सफ़र है ना, जो हम गुजार रहे हैं, और हम इस सफ़र को इस उम्मीद पर गुजार रहे हैं कि हम अपने रब से महबूब से जाके एक दिन ज़रूर मिलेंगे, मरना है हमने, मरने के बाद जाके मिलना है। तो हम इस ज़िंदगी के सफ़र में बहुत मुश्किलात भी बर्दाश्त करते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, तकलीफ़ भी आती हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हम पर होती हैं, लेकिन हम वो सारी की सारी जो है वो पूरी करते हैं। और सर पे वज़न उठाकर चलना मीन्स सर पे ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाकर हम इस दुनिया में चलते हैं, सफ़र को तय करते हैं, लाइफ को गुजारते हैं, और इस आस पर कि अल्लाह से जाकर मिलना है और सुरखरू होना है कि हम इस ज़िम्मेदारियों का जो बोझ सर पर उठाया हुआ था वो हमने पूरा किया है, और हम अपने रब से जाकर अपने महबूब से जाकर मिलेंगे। और ये जड़ा आदा पे टुरदे पंथ की तो से पैरी छाले पिस गए, वो आदे कि ज़िंदगी विच असां सफ़र करने वाले हैं लाइफ की, यानी एक तरफ वो लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है। ज़िंदगी एक सफ़र है और उसमें पेश आने वाली मुश्किलात, दुख दर्द, तकलीफ़ जो है वो उसको तशबीह दे रहा है शायर। इंसान जब सफ़र करते टुरदे तो उनको हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यानी कहते हैं कि इंसान जब सफ़र ते टुरदे यानी सफ़र के लिए रवाना होता है तो उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम जब सफ़र पर निकलते हैं आसाइशें थोड़ी होती है, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो कहते हैं सफ़र में इंसान को मुश्किल पेश आती है। सफ़र करेंदे यानी सफ़र करते करते इंसानी जिस्म विच कुछ अनोखड़ी हालत थी वेंदी, यानी इंसानी जिस्म की कुछ अनोखड़ी यानी डिफरेंट सी हालत हो जाती है। यानी सफ़र कर करके आपने देखा होगा कि इंसान का हुलिया शक्ल बदल जाती है, थकावट और इस तरह अजीब सी कंडीशन हो जाती है। ख़ासकर ऊंदियाँ अखीं की कैफियत बहु ही वाज़े थी आ वेंदी है, यानी कि ख़ासकर ऊंदियाँ यानी उसकी अखीं यानी आँखों की दी कैफियत बहु यानी बहुत ही वाज़े थी कि आ वेंदी है, यानी बहुत ही वाज़े होकर आँखों की जो हालत है वो सामने जाती है। सफ़र करते करते आँखें रेड हो जाती हैं,
थक जाती हैं और अजीब सी हो जाती हैं, हल्के पड़ जाते हैं, फीकी फीकी सी, और फील होता है कि इंसान बहुत थका आ रहा है और सफ़र करके आया है। तो इंसान को जो है ज़िंदगी से शायर ने तशबीह दी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही हो जाता है, बहुत सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करता है। अखी खासकर सुर्ख उन वेले थींदे आहिनि जॾहिं इंसान परेशान होंदे, और कहते हैं अखी खासकर यानी ख़ास तौर पर सुर्ख उन वेले थींदे आहिनि, यानी उस वक्त होती हैं जड़ा यानी जब इंसान परेशान होते, यानी इंसान परेशान होता है। असा गर्मी दे अंदर खड़े हैं, यानी अगर हम गर्मी में खड़े हैं, साकू बहुत प्यास लगी हुई है, यानी साकू बहुत प्यास लगी हुई है, बहुत प्यास लगी हुई है, साढ़े होंठ प्यास की वजह तो खुश्क थी गए, यानी हमारे होठ लिप्स प्यास की वजह तो खुश्क थी गए, खुश्क हो गए हैं। मतलब ये है कि सारे अंदर ख्वाहिशां तो बहु हैं पर असां इन्हां दा इजहार नहीं कर सकते। और मतलब प्यास से वो क्या तशबीह दे रहा है, कहते ना कि इंसान को पिछू इतना के शायर ने आखे अखीर तू मेरे चुप्पा उत्ते त्रेह दे कंडे चिखा उत्ते बेरे, वादे के सारे जेड़े होंठ खुश्क थी गए प्यास की वजह तो, और इतना केर प्यास तलब है और इंसान दी तशबीह देंदा पे ख्वाहिशां नाल, इंसान दी त्रेह को यानी प्यास को तशबीह देंदा पे ख्वाहिशात नाल, कि इंसान दे ख्वाहिशात इवें हैं कि हिक पूरी थी बई दी तलब, और इंसान को जिस चीज़ की ख्वाहिश हो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी करता है और उसको बहुत चाहत होती है, क्रेज़ होता है कि काश मेरी ये पूरी हो जाए। जैसे इंसान को प्यास लगी हो और वो कहता है काश मुझे पानी मिल जाए, और हर हाल में पानी मिले, और उसको पानी ढूंढने के लिए कोशिश भी करता है। तो ये भी इंसान की ख्वाहिशों से उसने उस प्यास को जो है वो तशबीह दी है कि इंसान जो है जैसे प्यास में उसकी हालत होती है, वैसे इंसान की अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए और ख्वाहिशों की तलब के लिए इंसान की कंडीशन भी वैसी होती है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। जिमें शायर ने आके कि एक ख्वाहिश पूरी थी वञे तो बई निकल आंदी है, बई पूरी थी वे तो बई निकल आंदी है। मीन्स ख्वाहिशां कदा ख़त्म ही नहीं थी, और ख्वाहिश जी है वो हज़ार ख्वाहिशां भी पूरी थी वञनि तो वल भी इंसान आदे कि अजन सारी ॿिया ख्वाहिशां भी हैं, यानी ख्वाहिशां इंसान दे वधदियां रह वञनि, कदा नहीं मुकदियां, और एक ख्वाहिश इंसान दे मरण दे नाल ही मुकदी रहंदी है। तो इतना भी उतरे दी जड़ी है प्यास की जड़ी को शिद्दत है उनको इंसान की ख्वाहिश की शिद्दत नाल तशबीह देंदे, वो आते कि इंसान इजहार भी नहीं कर सकता उन्होंने ख्वाहिशां का, क्योंकि सारे होठा उत्ते जंदरे लगे हुए हैं। इंसान के अंदर ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं और इंसान अपने अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें पाल लेता है, लेकिन उनको बयान नहीं कर सकता। होंठ आते जंदरे लगे हुए हैं, जंदरे मीन ताले लगे हुए हैं, यानी होंठ के ऊपर वादे नहीं होठा उत्ते चुप दे ताले, ठीक है। पिछू जिवें आदा वे ना इंसान दे उत्ते जेड़े चुप दे ताले लग वेंदे मूँह दे उत्ते कि कुछ ख्वाहिशां होंदियां जेड़ा इंसान बयान करेंदे, कुछ अपने अंदर ही इंसान रखेंदे और अंदर ही अंदर उन्हें ख्वाहिशां भी मर वेंदियां, और कुछ ख्वाहिशां पूरा करने की कोशिश भी करेंदे, और कुछ ख्वाहिशां होंदियां जेड़ा इंसान ने पूरी नहीं थींदा। हर ख्वाहिश भी कहीं दी पूरी नहीं थींदी, क्योंकि ये दुनिया है और इंसानी ज़िंदगी है। इतना के कंप्लीट कोई कहनी और ना ही कहीं इंसान की लाइफ कहीं कंप्लीट थी है, सिवाय जोड़ा है पैगंबरां दे खास तौर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, उन्हां दी लाइफ सारी किते एक मुकम्मल नमूना है। और जोड़ा है असा इंसान है और साढ़े कदा ख्वाहिशां पूरी नहीं थी, और साढ़े बहुत सारे ख्वाहिशां जिन्हें पूरा थी भी वेंदियां उन्हें तगोदो भी करेंदे हैं, लेकिन कुछ हैं जिन्हें बयान ही नहीं से करेंदे, होंठा ते चुप लग वेंदी है और असा जज्बात का इजहार नहीं कर सकते, यानी हम अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। असा इन्ह ख्वाहिशों को अपने अंदर रखा हुआ है, यानी कुछ ख्वाहिशें हैं जिनको अपने अंदर हमने छुपा के रखा हुआ है, कि अंदरों अंदरों अपने महबूब को खादी वेंदे हैं, अपने अंदरों अंदरों अपने आप को खादी वेंदे हैं। यानी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो हमारे अंदर हैं, लेकिन हम बताते किसी को नहीं हैं, और अंदर ही अंदर अपने आप को खाए जाते हैं कि पर इजहार भी नहीं कर सकते। वल आहदिन यानी फिर कहते हैं, यानी कौन? शायर। वल आहदिन यानी शायर फिर कहते हैं कि महबूब में को वो अपना पूरे दा पूरा माजी ते गुजरे हुए वक्त डाढ़ा याद आंदे। और कहते हैं कि महबूब में को यानी मुझे वो अपना यानी वो अपना पूरे दा पूरा माजी यानी अपना पूरा माजी ते गुजरिया हुआ वक्त डाढ़ा याद आंदे, यानी बहुत याद आता है। डाढ़ा मीन बहुत। खास कर यानी खास तौर पर वो मंजर यानी वो मंजर जब मैं खीर गावी लस्सी ते मक्खन तेरे हथों गेंद ते खांदा हम। ये कहते हैं कि वो मंजर मुझे जब मैं खीर यानी दूध को कहते हैं दूध और गावी लस्सी यानी गाय की लस्सी ते मक्खन तेरे हथों यानी तुम्हारे हाथ से घिनते यानी लेकर खांदा हम खाता था। जब मैं खीर लस्सी और मक्खन आपके हाथ से लेकर खाता था, वो वक्त वो मंजर वो सीन बहुत याद आता है। पर हुण लेकिन अब एक चस कहनी यानी ये मज़े और ये दिलचस्पी नहीं है, वो वाला लाइफ नहीं है कि जैसे पहले तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथों से लेके खाता था, अब वो जो है वक्त नहीं रहा।
यानी इतना तहजीब ते सकाफत को बयान करेंगे, यानी यहाँ तहजीब और सकाफत को बयान कर रहा है। यहाँ यानी कि खीर, गावी लस्सी, मक्खन दी जड़ा जिक्र करके वो सकाफत, तहजीब, तमद्दन को बयान करेंगे कि असा जितने अपनी तहजीब ते सकाफत तो परे थीसूं, यानी जितने दूर होते जाएंगे थीसूं जाएंगे, यानी परे थी वैसूं परे हो जाएंगे, तो उतने असा अपनी शनाख्त तो महरूम थी वैसूं, यानी उतने ही हम अपनी शनाख्त यानी पहचान तो यानी पहचान से महरूम थी वैसूं यानी महरूम हो जाएंगे। इन वास्ते इसलिए साकू चाहिए यानी हमें चाहिए कि असा यानी हम तहजीब ते सकाफत का खास ख्याल रखो, यानी तहजीब और सकाफत का खास ख्याल रखें, उनको ना छोड़ें यानी उसको ना छोड़ें। अगर असा इनको भूल गए उससे, यानी अगर हम इसको भूल गए तो वल दुनिया तो ये माशरा यानी दुनिया और ये माशरा सबको भूल वैसे यानी हमें भूल जाएंगे। मीन्स हम कहीं दूर किसी और कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ की सकाफत अपना के अपनी सकाफत को ना भूलें। और यहाँ कहता है कि देखो अब मैं आपसे दूर हूँ, पहले वो लस्सी, दूध, मक्खन लेता था, अब मैं दूर हूँ, मुझे मक्खन, लस्सी, दूध इन चीज़ों के लिए मैं तरस रहा हूँ, मुझे नहीं मिलती। और वो भी यही कह रहा है कि अगर हम और मुल्क चले जाते हैं और वहाँ की तहजीब सकाफत को अपना लेते हैं और अपनी सकाफत तहजीब को भूल जाते हैं, तो एक वक्त याद आता है जब हमें बहुत ये सारी चीज़ें याद आती हैं, काश हमारा मुल्क, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारी ज़बान वो सब अच्छा था। तो वो भी कहते हैं कि अब जैसे मैं आपके दूध, लस्सी, इन चीज़ों को बैठा तरस रहा हूँ, तो इंसान भी वैसे ही जाके दूसरे मुल्क में इन चीज़ों को जब भूलता है तो फिर इन चीज़ों के लिए बहुत तरसता है, इनको याद करता है। और जब इंसान इन चीज़ों को भूल जाता है तो फिर माशरा भी उसे भुला देता है। अगर कखा कानियाँ दा घर कखा कानियाँ दा क्यों ना होवे, वो कहते हैं घर जो है कखा कहते हैं तिनके, तिनकों का, कानों का, यानी काने भी जो है वो एक इसका है दरियाई इलाके पे जो होने वाला एक बूटा जाऊँ उदोते जड़े काने का दरख्त होंगे, वो दिन के घर जड़ा कखा दा कानिया दा क्यों ना होवे पर दिलों के अंदर मुहब्बत होवे। ये कहते घर भले छोटा हो, कच्चा हो, लेकिन मुहब्बत हो। घर तो बड़ा हो, खूबसूरत हो, आलीशान का हो, लेकिन घर के अंदर सुकून ना हो तो वो घर किसी काम का नहीं। घर बेशक जैसा मर्जी हो, लेकिन सुकून और मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। सुकून और मोहब्बत की गाल करें पे शायर चाहत होवे, सुकून होवे, चाहत, सुकून, मोहब्बत, रिश्तों में अमन हो तो घर जन्नत बन जाता है। और अगर घर जन्नत की तरह हो लेकिन सुकून, मोहब्बत, प्यार ना हो तो वो घर भी जहन्नम की तरह लगता है। अमन जड़ा है वादे मन मना होवे, मन मना कहते हैं कि एक दूसरे की बात मानना, मनवाना, यानी घर में हम एक दूसरे ज़िद ना करें कि बस मेरी ही मानी जाए और मेरा ही रोब हो, नहीं, कभी हम घर के बाकी अफराद की बात मान लें, कभी हम अपनी मनवा लें। मन मनाहों के वादन की बात मान लेना और अपनी मनवा लेना, यानी कि उसमें रहना कि हम एक जो है पैरेलल तरीके से रहना कि बराबरी हो। मीन्स कि हम दूसरों को भी हक दें कि वो भी अपनी ख्वाहिशत का इजहार करें, कभी हम उनकी बात मान लें जो जायज़, और कभी हम अपनी जायज़ बात मनवा लें, सारे अपने ऑर्डर भी ना करें और दूसरों को निगलेक्ट कर दें, ऐसा ना हो। मन मना होवे इन घर विच जड़ा एक इंसान बराबरी का दर्स देना पे सिख होवे, यानी इंसान को ख्वाहिश तलब होवे, एक तलब होवे, रिश्तियां दी, मोहब्बत दी, मिलन का इंतज़ार होवे, यानी एक दूसरे के साथ मिलने का इंतज़ार हो। ये ना हो कि रिश्तेदारां दे विच एक दूजे की शक्ल भी ना देखूं, इतनी दुश्मनी नफरत हो, ये ना होवे, बल्कि मोहब्बत होवे, सिख तलब होवे कि हम रिश्तेदारों को मिलूँ, कोई इवेंट, ईद, बरात आवे तो अपने सन दोस्तों को, रिश्तेदारों को वञूं, मिलूँ, असां सिख थी वे, तलब थी वे और बेकरार थियूं एक ॿिए ते चैन ते आराम होवे, यानी एक हम सुकून और आराम में रहें। तो ख़ासकर अमन होवे, यानी अमन होना चाहिए, मिलन का इंतज़ार होवे और दिल बेकरार होवे, चैन ते आराम होवे, तो ख़ासकर अमन होवे तो इन घर के अंदर बरकत भी होंदी है। यानी जिस घर में सुकून हो, अमन हो, प्यार, मोहब्बत हो, मन मना होवे तो क्या होंगे उन घर के अंदर बरकत भी होंदी है। वरना लड़ाई झगड़े चिख से जो है वो क्या होता है, उस घर के अंदर बरकत ही नहीं रहती, बेबरकती हो जाती है। तो ज़िंदगी आराम नाल साह भी गिनदी है। साह कहते हैं सांस लेना, वो कहते हैं कि जब घर में सुकून होगा तो लाइफ भी सुकून का सांस लेती है। असां तो महबूब तुहाडे थी चुके हैं, ए महबूब हम आपके हो चुके हैं, तुहाडे आपके। तो जॾहिं कई दा बंदा थी वेंदे तो वल उनके अपने इख्तियारात उंदे नहीं रहंदे। वादिन के जना, यानी जब इंसान किसी और का हो जाता है तो फिर उसके अख्तियारात उसके नहीं रहते, यानी जब वो किसी दूसरे का हो जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी के सारे फैसले, सारे अख्तियारात उस बंदे के हाथ में चले जाते हैं, क्योंकि उसने अपना आप जो उसको सौंप दिया है तो सारे अख्तियारात भी उसी के पास चले जाते हैं। बल्कि कोई भी हुक्मरानी करें दे, यानी जब हम महबूब को अपना आप सौंप देते हैं तो फिर हमारा महबूब हम पर हुक्मरानी करता है। मीन्स कि हम जो महबूब कहता है फिर हम वही करते हैं, यानी उसका हुक्म चलता है। मुकदी गाल है, यानी एट द एंड
आखिरकार बात यह है कि नासिर सई जड़े उन्होंने भारत के हवाले नाल बहुत सोहनिया सोहनिया गालें की, यानी भारत के हवाले से बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं। हर गाल को, हर बात को अलामतन साढ़े सामने पेश की, यानी अलामतों के नाल उन्होंने हर गाल को बयान किए। अब देखो अलामत उसने खीर, दूध, लस्सी की अलामत वरती, सकाफत, तहजीब, तमद्दन नाल, और इवें ही उन्हें प्यास, त्रेह नाल तशबीह दी है ख्वाहिशात को, यानी इंसान उन्हें तशबीहात मुख्तलिफ तरीके नाल लीते हैं, और उन्होंने प्यार की भारत भी महबूब की है, और एक इंसानी जिंदगी को, यानी कि जो उन्हें आखे पेरें छाले फिस गए बंद करने को उन्हें किया तशबीह दी है जिंदगी नाल, जिंदगी के सफ़र नाल, कि इंसान की जिंदगी जी एक सफ़र ही है, इंसान ही दुनिया चाहे और सफ़र करें वधे, और उनका सफ़र उंगले ख़त्म थी सी जेड़े उनको मौत आसी। तो इतनी सोहने सोहने गाली मुख्तलिफ तशबीहात और इस्तारात नाल उन्होंने गाली जेड़े बयान किए ते, और बड़े खूबसूरत तरीके नाल उन्हें नज़म को बयान किए। अज ये जेड़े सारे सिलेबस 4 शायर हैं, इन्हें चो सब पहला शायर पढ़िया से डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर, इन्हें दे 2 नज़मां जेड़ा शामिल हैं, इवें ही हर शायर दे 2 नज़मां शामिल हैं। तो सवाल आसी कि उन्हें एक हालात ज़िंदगी ते सवाल आसी, एक उन्होंने नज़म की जेड़े मरकजी ख्याल तशरीह वगैरह करनी हो सी, 2 नज़मां चो कोई एक नज़म जेड़े सन एक शायर दी, तो इवें जेड़े क्वेश्चन आसन। तो असा अगले कल इंशाअल्लाह नेक्स्ट शायर पढ़सूँ अजीज़ शायर, इन्हें नज़म इन्हें तारुफ देखसूँ। तो कल तक अल्लाह हाफिज़। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, लेक्चर समझ ना आवे, कोई वर्ड्स मीनिंग्स का, कोई तशरीह का कोई प्रॉब्लम, तो तुम मेरे नाल रब्ता कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।